हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 7 दिसंबर है। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं बिहार पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा होने जा रही है। और यहाँ पर सोशल मीडिया में एक बात चल रही थी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, यानी कि बिहार पीसीएस की जो परीक्षा 13 दिसंबर को होने वाली है उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की जा रही थी। और इसके विरोध में बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो बीपीएससी के दफ्तर पर पहुँच गए थे। इसके बाद देर शाम यहाँ पर एक न्यूज़ और भी तेज़ी से चलने लगी थी, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर आप सर्च करें खान सर न्यूज़ लिख के तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी कि बीपीएससी छात्रों पर लाठियाँ चली, फिर क्या हुआ, खान सर गिरफ्तार, खान सर गिरफ्तार, हिरासत में लिए गए खान सर। इसके बाद खान सर लाइव, पटना में खान सर हुए गिरफ्तार। तो मतलब इस प्रकार की खबरें जो है वो चलने लगी और देर रात तक जो है हंगामा होता रहा। और यहाँ पर ये भी हुआ कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है। सारी बातें जो थी वो अपनी जगह थी, लेकिन आज के अखबारों में इस पर एक स्पष्टीकरण आया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहले तो आप ये तस्वीर देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के विरोध में जो छात्र बीपीएससी के दफ्तर पर पहुँचे थे, वहाँ पर बेली रोड जाम कर प्रदर्शन करते छात्रों पर लाठीचार्ज करते पुलिस, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अभ्यर्थियों के समर्थन में पहुँचे खान सर, देर रात तक हंगामा। खबर यह है कि कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर छात्रों के समर्थन में शुक्रवार की शाम गर्दनी बाग थाने पर अचानक पहुंचे। यह देख भारी संख्या में छात्रों की भीड़ वहां जमा हो गई। खान सर को गर्दनी बाग थाने के अंदर ले जाया गया, फिर थाने के गेट को पुलिसकर्मियों ने बंद कर दिया। इससे अभ्यर्थी और उग्र हो गए और थाने के बाहर जो थे वो जमा हो गए थे। हालांकि डीआईजी सह एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि खान सर को न ही हिरासत में लिया गया और न ही उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। गर्दनीबाग थानेदार के मुताबिक बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर खान सर मजिस्ट्रेट से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद वे थाने से चले गए और यहाँ पर देर रात तक सैकड़ों अभ्यर्थी छात्र नेता दिलीप कुमार की रिहाई के लिए गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे रहे। तो सारी बातें इस प्रकार से निकल के सामने आ रही हैं। खैर, इसको लेकर काफ़ी जो है हो हंगामा रात भर चलता रहा। और अगर आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारे न्यूज़ चैनल इस पर लाइव चला रहे हैं। 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नहीं होगा नॉर्मलाइजेशन। हालांकि आयोग का पक्ष आ गया है कि जिस बात को लेकर हंगामा चल रहा है कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा बिहार पीसीएस में, तो ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी कहा कि जैसे परीक्षा पहले होती थी उसी प्रकार से परीक्षा करवाई जाएगी। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी नहीं होगा। बीपीएससी के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने बताया कि आयोग की ओर से नॉर्मलाइजेशन के आधार पर रिजल्ट जारी किए जाने से संबंधित कोई विज्ञप्ति आधिकारिक तौर पर जारी नहीं की गई है और जैसे पहले परीक्षा होती थी उसी प्रकार से ये परीक्षा होगी। और ये भी कह रहे हैं कि लोग भ्रम फैला रहे हैं। बीपीएससी ने कुछ कोचिंग संचालकों और स्थानीय छात्र नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। परीक्षा जो है यह 13 दिसंबर को एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच तक करवाई जाएगी। अभी तक 3 लाख अभ्यर्थी जो हैं वो एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर चुके हैं। परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी, ये आयोग का अपना पक्ष है। फ्रेंड्स, आगे बढ़े तो बात करते हैं टीजीटी 2013 के चयनितों को अब तक क्यों नहीं दी गई नियुक्ति। तो टीजीटी 2013 के जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो अब तक नियुक्ति प्राप्त नहीं कर पाए हैं। इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है। कोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि वह व्यक्तिगत रूप से हलफनामा दाखिल करके बताएं कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति प्रदान क्यों नहीं की गई। कोर्ट ने निदेशक को चेतावनी भी दी कि यदि अगली तारीख 16 दिसंबर तक वो जवाब नहीं देते हैं तो कोर्ट उन्हें व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने का आदेश भी देगा। यह आदेश न्यायमूर्ति जे मुनीर ने प्रदीप कुमार सिंह और 15 अन्य और गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। मामला ये है कि 2013 में परीक्षा जब हुई थी तो यहाँ पर जो विज्ञापित पद थे उनकी संख्या घटाकर परिणाम जारी किया गया था। इसके बाद जो अभ्यर्थी थे वो कोर्ट चले गए थे। 2019 में 1167 चयनित उम्मीदवारों का अवशेष पैनल इस पर जारी किया गया था, जिसमें लगभग 860 उम्मीदवारों को नियुक्ति मिल चुकी है। शेष जो 307 हैं उनको अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है। हालांकि इस पर बोर्ड के अधिवक्ता ने जवाब दिया है कि इसका निर्णय लेने का अधिकार शिक्षा निदेशक लखनऊ को है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर शिक्षा निदेशक से अब जवाब मांगा है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़ है। और फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती की जो लिखित परीक्षा होगी ये 15 दिसंबर को कराई जाएगी। आपको पता ही है कि एक्सरे टेक्नीशियन के कुल 382 पदों पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा 15 दिसंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी।
लिखित परीक्षा में कुल 382 पद हैं, जिसके लिए 2728 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट किए गए हैं और ये अभ्यर्थी 12 दिसंबर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। परीक्षा संस्था UPSSSC ने कहा है कि परीक्षा किस जिले में होगी इसकी सूचना अभ्यर्थियों को दे दी गई है, ताकि जो आवागमन की तैयारी है वो अपना कर सकें। और रही बात एडमिट कार्ड की, तो एडमिट कार्ड उनको 12 दिसंबर को मिल जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ था, तो उनके लिए परीक्षा तिथियां भी यहाँ पर घोषित कर दी गई हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ड्राइवर, क्लर्कियल कैडर, स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी की परीक्षा, यहाँ पर पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ड्राइवर और ग्रुप सी क्लर्कियल कैडर की जो परीक्षा होगी यह 4 जनवरी को करवाई जाएगी। स्टेनोग्राफर और ग्रुप डी की परीक्षाएं 5 जनवरी को होंगी। और यहाँ पर देख सकते हैं ड्राइवर की परीक्षा 4 जनवरी को सुबह 10:30 से 12 बजे के बीच में होगी और क्लर्कियल कैडर की जो परीक्षा होगी 4 जनवरी को यह 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में होगी। स्टेनोग्राफर की परीक्षा 5 जनवरी को 10:30 से 12 बजे के बीच में और ग्रुप डी की परीक्षा 5 जनवरी को ही 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में करवाई जाएगी। तो ये नोटिस आप NTA की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई होनी थी, पहले इसकी तारीख 17 दिसंबर लगाई गई थी, लेकिन अब ये तारीख 11 हो गई है। तो 11 दिसंबर को जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस संजय करोल की बेंच में आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली सुनवाई में फिलहाल जो अभ्यर्थी हैं वो केस जीतने की रणनीति जो तैयार कर रहे हैं। यानी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुनवाई होगी, अब अगली सुनवाई वो 11 दिसंबर को की जाएगी। और यहाँ पर इसके लिए जो अभ्यर्थी हैं, संबंधित हैं, वो लोग अपनी तैयारियां भी अब कर रहे हैं 11 दिसंबर की सुनवाई की। ये आप बहुत ही पुराना मैटर था, आपको पता ही होगा कि शिक्षा मित्रों का समायोजन जब रद्द हुआ था, उसके बाद जितने भी पद खाली हुए थे उन पर 2 चरणों में शिक्षक भर्ती की गई थी। एक 68,500, दूसरी 69,000। 68,500 शिक्षक भर्ती में लगभग 27,000 पद जो थे वो खाली रह गए थे, क्योंकि अभ्यर्थी जो थे वो कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए थे। तो ये जो 27,000 पद थे उस पर भर्ती अभी तक नहीं हो पाई, यानी कि कोई भी नई भर्ती नहीं आई थी। आपको याद होगा अगस्त के महीने में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये जो 27,000 पद अभी तक रिक्त हैं, इन पर विज्ञप्ति जारी करके फिर से भर्ती की जाए। लेकिन मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल जो विज्ञप्ति यहाँ पर आपने देखा है, जो याचिका डाली गई थी, उसको जो है डिसमिस कर दिया है। यानी कि अब जो 27,000 शेष पद हैं उस पर बहुत ही जल्द यूपी में भर्ती हो सकती है। और इसके बारे में फ़िलहाल अभी कोर्ट का ऑर्डर तो नहीं आया है, कोर्ट का ऑर्डर आने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि उसमें क्या क्या मुख्य बिंदु हैं। लेकिन एक उम्मीद यहाँ पर जगती है कि यूपी में बहुत ही जल्द प्राइमरी में एक बड़ी भर्ती होगी और जो 68,500 में शेष 27,000 पद हैं उन पदों पर भर्ती की जाएगी। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने तो ये कहा था कि ये जो आदेश है ये जारी होने के 2 महीने के अंदर ये भर्ती शुरू कर दी जाए। अगर कोई कानूनी समस्या या कोई कानूनी जो है मामला लीगल तरीके से कोर्ट में ना हो तो इसके बाद अभी तक सरकार की ओर से ना तो कोई स्पष्टीकरण आया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका थी उसको डिसमिस करते हुए 27,500 पदों को भरने के बारे में फिलहाल जो रास्ता है वो साफ हो चुका है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करते रहिए। और देखो, यूपी TGT PGT और ख़ास तौर से जो UP PCS के अभ्यर्थी हैं वो लोग हमारा जो नया चैनल है ओनली GS मास्टर क्लास, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपकी थ्योरी की क्लासेस वहीं पर चलाई जाती हैं और इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा नदी के बारे में, जिससे एक प्रश्न प्रतिवर्ष एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।